जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है और अध्यादेश की इस लड़ाई में ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता अब नजर आएगा क्या। जी हाँ, इस नुकसान की बात कर रहे हैं। क्या चुनाव से पहले बीजेपी अध्यादेश वापस ले लेगी, और अगर बीजेपी अध्यादेश वापस ले लेती है तो क्या मैं सीधे तौर पर यह कहूँ कि एक बहुत बड़ा जो है फैसला कहीं ना कहीं होता नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और आप तमाम दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो खबर चर्चाओं में है, अध्यादेश। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 5 जजों का फैसला आता है अध्यादेश को, माफ़ कीजिए, 5 जजों का जो फैसला आया जिसमें एलजी की जो पावर थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास चली गई। और दूसरे हद तक हम क्या देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे हद तक हम ये देख रहे हैं कि जो मौजूदा समय की स्थितियां थी, जो मौजूदा समय के हालात थे, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा समय की स्थितियां हैं, वो ये अब जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि क्या जो लड़ाई इस वक्त चल रही है अध्यादेश को लेकर, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, क्या इस लड़ाई में बहुत बड़ा जो फ़ायदा है अब वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि अध्यादेश को लेकर मैं बात करूं तो पूरा विपक्ष इस वक्त आम आदमी पार्टी के समर्थन में नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पर प्रतिक्रिया आई भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है उसमें सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई एक बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मौजूदा वक्त के जो हालात हैं या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि शायद अध्यादेश जो है वो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी वापस ले लेती है तो आम आदमी पार्टी की जो है एक बड़ी जीत होती नजर आएगी। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर क्या कुछ बोल रहे हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। ये रिपोर्ट आपने देखी। देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर अध्यादेश पर जो है अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन मिल जाता है तो जो स्पीकर हैं वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और संसद में अगर अध्यादेश की चर्चा होती है जैसा कि कहा जा रहा है और इस मामले पर विपक्ष के बड़ा समर्थन अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है तो क्या जो सभापति हैं वो फिर बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष का लगातार समर्थन बटोर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो क्या दोनों में से किसी एक जगह से उन्हें राहत मिल पाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन संजय सिंह इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे, देखिए रिपोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए, और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो, और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है, दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया। कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थितियां इस वक्त की बनी है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि शायद आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव तो कहीं ना कहीं होता नज़र आ रहा, और शायद बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला हो रहा है, एक बड़ी लड़ाई जो है वो अब आम आदमी पार्टी हो सकता है कि जीत जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।